कि भैया आप मुझे जो दंड देना चाहती हो दे दीजिए, क्योंकि कहते कि माँ के सामने तो पुत्र 1000 बार भी गलती करे माँ क्षमा कर देती है। एक बड़ा सुंदर भाव कहा कि एक माँ अपने पुत्र को लालन पालन करती, पिता की मृत्यु जन्म लेते ही हो गई। अब तो वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन आदि का कार्य करती, और कुछ प्रसादी अगर मिल जाती तो सारी प्रसादी वो अपने पुत्र को थाली में डाल करके दे देती। लेकिन पुत्र भी जब थोड़ा बड़ा हुआ समझ गया कि मेरी माँ भूखी है, माँ खाली डब्बे को रख देती, बेटे से कहती बेटा तू खा ले, मेरी प्रसादी इस डब्बे में रखी है। लेकिन वो पुत्र भी समझ जाता कि मेरी माँ ने कुछ खाया नहीं है, वो भी आधी प्रसादी खाता और आधी को छोड़ देता, माँ मेरा पेट भर गया। आज जब वो बेटा बड़ा हुआ, उसका विवाह किया गया। जब 2-3 महीने बाद पत्नी बार बार मां पर इल्जाम लगा रही है कि आपकी मां ने मेरी स्वर्ण मुद्रा को, स्वर्ण अंगूठी को आज चुरा लिया है। वो पुत्र बार बार कहता है कि अपनी हद में रहो, लेकिन वो पत्नी बार बार कहती नहीं, आपकी मां ने मेरी सोने की अंगूठी को चुराया है। तो आज क्रोध में आकर के उस पुत्र ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारा। वो कहती कि मैं जा रही हूं। कहा कि तुम ये कहती हो मेरी मां ने आपकी सोने की अंगूठी को चुराया है? तुम्हारा और मेरी मां का संबंध केवल 2-3 महीने का है। मैं अपनी मां को बचपन से जानता हूं, जितने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया, जिसने अपनी सारी कामनाओं को त्याग दिया, आज वो किसी अंगूठी की भूखी रह सकती है। जो अपना सारा भोजन मुझे खिला देती और स्वयं कहती बेटा मेरे भोजन मेरा डब्बे में रखा है, और आज आप कहती हो कि आपकी मां ने मेरी अंगूठी को चुराया है। तो सारा दृश्य वो मां देख रही है। मां सोच रही है बेटा मेरे दूध का कर्ज चुका रहा है या आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई इस संसार में कोई खजाना नहीं है। क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को बड़े सुंदर भाव से पढ़ाता लिखाता है, और जब वो बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, पिता बड़ा गरीब था, भूखे प्यासे रह करके उस पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाया, और आज जब उसको बड़ा आदमी बना दिया, जब काफी समय व्यतीत हो गया तो पिता का मन का भाव कहता कि पुत्र से मिलूं। तो आज वो पिता अपने फटे हुए वस्त्रों में फटी हुई जूती पहन करके जब अपने पुत्र के ऑफिस में गया, बड़े लोगों के बीच में वो पुत्र बैठा, तो आज जैसे पिता को देखा था कि अंदर लेकर गया, तो आज वो पिता बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा बेटा बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने लगा। आज उस पिता ने कहा कि बेटा सबसे बड़ा बड़भागी कौन है? तो आज वो पुत्र कहने लगा पिताजी, मैं उस पिता को उस शब्द की उम्मीद नहीं थी। पिता कहता कि मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया भूखे प्यासे रह करके, लेकिन ये कहता कि मेरे बराबर भाग्यशाली कोई नहीं है। आज पिता जब वापस आने लगा, पैरों तले जमीन निकल गई। आज जब उसकी पुत्र की मीटिंग खत्म हुई, बड़े लोग चले गए, फिर पिता ने सोचा कि एक बार फिर पूछ लूं। तो आज वो पुत्र जब आया, पिता के चरणों में झुका, पिता ने आशीर्वाद अपना सर पर रखा, फिर पूछा बेटा
सबसे बड़ा बड़भागी कौन है? तो आज उस पुत्र ने कहा कि पिताजी आप। कहा कि तब तो आपने कहा था। कहा कि पिताजी तब आपका जो हाथ था मेरे सर के ऊपर था, और कहते कि जिस पिता का हाथ पुत्र के सर पर होता है उसके बराबर बड़भागी कौन होगा। उस समय आपका हाथ मेरे सर पर नहीं था, तब मैंने कह दिया था। तो माँ बाप के लिए बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए वो पुत्र ही रहता। आज मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैया मैं परसों आ जाऊंगा। तो आज मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर भाव था कि मैया अगर मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं परसों आ जाऊंगा तो आप उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग देती, और मैं अपनी मैया को ऐसे कैसे देख सकता था। कम से कम आप मेरी उम्मीद में अपने प्राणों को आपने बचा के तो रखा। आप जीवित तो थी। मैया मुझसे ये अपराध हुआ है, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने आपसे इसी कारण झूठ बोला था कि मैं अपनी मैया को मरते हुए ही देख सकता। आज मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के सर को अश्रुओं से भिगो दिया, और आज मेरे गोपाल ने सभी का दर्शन कराया। मैया देखो ये आपके पौत्र हैं और ये आपकी पौत्र वधू हैं। सभी को मैया ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम फलो फूलो। लेकिन भगवान कभी कभी ऐसे प्रतीत होते थे उन वधुओं को भी धोखा हो जाता, क्योंकि भगवान 15 से 16 के कभी हुए नहीं, और भगवान के जो पौत्र थे वो हमेशा 50-60 वर्ष के दिखते थे, लेकिन भगवान 15 से 16 के कभी दिखते नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि सभी रानियां आई